हेलो गाइस, वेलकम टू द माय क्लास। आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से आप समझिएगा। प्रश्न ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपके पास अपने संख्या दी हुई है, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला लेते हैं, कोशिश करेंगे बढ़िया अच्छे से समझाने की, ध्यान से समझिएगा। संख्या है, पॉइंट लेते हैं पहला, संख्या है 12। ठीक है, 12, 15 और 21। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, 15 और 21। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जाएगा, पीछे सम संख्या है, 2 का भाग पूरा जाएगा, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 6 में फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग, ठीक, 1 बार। बात आई समझ में? ठीक है, उसके बाद 15 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल। कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। ठीक है, अब 21 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम, 7 या 21। ठीक है, तो इसका अपन लिख लेते हैं, 12 का जो गुणनफल है वो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का 3 गुणा 5, और 21 का 3 गुणा 7। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एचसीएफ है वो क्या होता है, वो होता है इनमें कॉमन संख्या एक, हुबहू संख्या कौन सी आ रही है, सेम संख्या कौन सी आ रही है, वो क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो इसका मतलब है एचसीएफ क्या है हमारे पास, 3। कितना आएगा, 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कॉमन संख्या 3 है, इसके अलावा जितनी भी संख्या है उसका गुणा कर लो, 2 और 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, क्या आ रहा है जरा, 3 6 12 60, 60 गुणा 7, 420। कितना आएगा, 420। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 3 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, कितना आया, 6। 6 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, 12। 12 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार, 60, और 60 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240। ये हमारा क्या है, एलसीएम। तो ये आंसर है इधर। ठीक है, 420 क्या है, इसका एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया, एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। अब संख्या है ये दूसरा पॉइंट है 17, 23 और 29 को, क्या है संख्या, 17, 23 और 29। ठीक है,
तीनों का निकालेंगे, अब बाजे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 17 है, 23 है और 29। ठीक है, ध्यान से। अब 17 में की बात करें तो 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, 23 में भी 23 का भाग जाएगा एक बार, और 29 में भी 29 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 17 में क्या आ रहा है भाई, 1 गुणा 17। ठीक है, उसके बाद 23 में गुणनफल क्या आ रहा है, 1 गुणा 23, और 29 में 1 गुणा 29। इसका एचसीएफ क्या होगा जरा बताइएगा आप, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। एक जैसी संख्या कौन सी आ रही है, एक आ रही है, बिल्कुल एक इसका क्या होगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, इसका गुणा कर लो, 17, 23 और 29, क्योंकि एक का भी मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए एक का गुणा नहीं कर रहे हैं फिलहाल, एक किसी संख्या का गुणा एक से करेंगे तो वही रहेगी ना, इस हिसाब से। ठीक है, इन तीनों का कर देते हैं गुणा। ठीक है, 17 का पाड़ा बोलो 3 बार, 17 या 51 हासिल 5, 17 का पाड़ा 2 बार, 34 और 5, 34 और 5 कितने हो जाएंगे, 39। कितने हो जाएंगे, 34 और 5 39। ठीक है, अब जरा इसको क्या करेंगे, 29 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 29 से। यहाँ कर लेते हैं बढ़िया ढंग से, 391 गुणा 29। ठीक है, 9 के 9 81 हासिल 8, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 27 और 8 3 ये और 5 वो 35। ठीक है, गुणा ये हो जाएगा 2 18 हासिल 1 6 और 1 7 9 3 13 हासिल 1 11। ये कितना आ रहा है 11 339। कितना आ रहा है 11 339। ये अपना क्या है एलसीएम, ये आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद अगला सवाल, ठीक बात है, क्लियर है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा 8 9 और 25। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 25 9 है, ये 8, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। ठीक है, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग 1 बार। 25 में किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा, 5 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। ठीक, इनका लिख देते हैं गुणनफल, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट में 1 भी है, ये 9 3 गुणा 3 गुणा 1, फिर यहाँ है 25, 25 में क्या होगा 5 गुणा 5 गुणा 1। कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, एक जैसी, एक ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। आपके पास जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो होगा 1। ठीक बात है। अब एलसीएम की बात करें तो
एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा, इसके अलावा जितनी भी संख्या है उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 की पावर क्या है, 3, जितने 2 है उतनी पावर लगा देंगे, गुणा 3 की पावर 2, 2 3 है, ठीक है, और 5 की पावर 2, इसका क्या कर लो, गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। आपस में क्या कर दो, इसका गुणा। 8 9 72, 72 गुणा 25, 72 इंटू 25, ठीक है। इसका अपन क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं इस साइड में, 72 गुणा 25, 10 का 0 हासिल 1, 35 और 1 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 14, 0 10 0 हासिल 1 8, 1800 कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 क्या आ जाएगा एलसीएम, ये क्या है आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया ढंग से। ऐसी अगली वीडियो के साथ कल आपके सामने एक बार फिर समक्ष प्रस्तुत करूँगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।